आगे, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा गवारा होता है स्वीकार न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। सफ़ेद पोश, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, मझले यानी बीच के। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों था तिरछी निगाह से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। तो प्रस्तुत पैराग्राफ में बताया गया है कि नवाब साहब को अनमना देख लेखक अनुमान लगाने लगा कि बचत के लिए नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया है और शहर के भद्र व्यक्ति द्वारा यानी सभ्य व्यक्ति द्वारा देख लिए जाने पर उन्हें ये स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने ये खीरे अकेले सफ़र काटने के लिए खरीदे होंगे। एकाएक नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन करते हुए पूछा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। आगे, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट से नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात होता सावधानी से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने होता तरीके से। तो इस पैराग्राफ में बताया है कि नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया और दोनों खीरे धो पोंछकर उस पर सजा लिए। फिर चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे तथा उसका खीरों का झाग निकाला। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उनकी फाँकों को करीने से तौलिए पर सजा लिया। उसके बाद उन फाँकों पर जीरा, मिर्च, नमक और लाल मिर्च का चूर्ण बुरक दिया।